हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। संधारित्रों में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा से संबंधित सवालों का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार है, निम्नांकित परिपथ में 2 μF धारिता के संधारित्र का आवेशन किया जाता है। स्विच के को स्थिति 2 में रखने पर इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय होगा। ये परिपथ दिया गया है। V वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल है और इसको इस परिपथ में 2 संधारित्रों से इस प्रकार जोड़ा गया है। एक की धारिता है 2 μF माइक्रोफैरड और इसकी धारिता है 6 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर ये 2A की है। शुरू में इसकी को स्थिति 1 में रखा गया है, तो ये वाला जो संधारित्र होगा इस सेल के माध्यम से आवेशित हो जाएगा। ये सेल का धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, तो ये वाला सिरा धनावेशित होगा और ये वाला सिरा ऋणावेशित होगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये आवेशित हो जाता है, फिर इस स्विच को हम लोग स्थिति 2 में रख देते हैं। और जैसे ही हम स्थिति 2 में रखेंगे तो पहले ये परिपथ से बाहर था, तो ये परिपथ में आ जाएगा। और ये वाला स्विच जब इधर किया जाता है तो ये जो सेल है ये परिपथ से बाहर हो जाएगा, इसका कनेक्शन इस परिपथ से टूट जाएगा। तो ये यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो मान लीजिए जब इसको आवेशित किया गया तो इस संधारित्र में आवेश की मात्रा एकत्रित हो गई, वो Q के बराबर है। और Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं CV होता है। तो यहाँ पर इसकी धारिता 2 है, तो ये 2V के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर धारिताओं के संख्यात्मक मानों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो धारिता है इस धारिता की तुलना में कितना गुना है। तो ये यदि इसको हम C मान लेते हैं तो ये वाला इसका तिगुना है, ये 3C के बराबर है। 2 है, 2 3 जा 6, तो इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको हम लोग 3C मान लेते हैं। तो आवेश की मात्रा जब इसको हम आवेशित किए तो इसमें Q इज इक्वल टू CV के बराबर हो जाएगा। और इसमें जो संचित ऊर्जा होगी U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q² C के बराबर। जब ये स्थिति 1 में था तब की स्थिति है। अब जैसे ही इसको आवेशित करने के बाद इस स्विच को स्थिति 2 में रखते हैं तो भी परिपथ से हट जाता है और ये तिगुना धारिता वाला संधारित्र इससे जुड़ जाता है आवेशित संधारित्र से। तो यहाँ पर आवेश का पुनर्वितरण होगा। जैसे ही हम इस तरफ से स्विच को इधर को हटा करके इधर जोड़ेंगे तो इसमें जो संचित आवेश था वो पुनर्वितरित होगा और ये वाला सिरा इसका धनावेशित हो जाएगा और ये वाला सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो नया संयोजन है इसमें आवेश सिर्फ पुनर्वितरित हुआ है। जो कुल आवेश था, संचित आवेश था इस संधारित्र में, वो Q था, उसका कुछ भाग इसमें चला गया है। तो यदि इस पूरे संयोजन का कुल आवेश कहें तो वह Q ही रहेगा, क्योंकि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इस संधारित्र से जोड़ देने पर ये देख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन है, क्योंकि धन सिरा धन सिरे से जुड़ा हुआ है और ऋण सिरा ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का संयोजन समांतर क्रम संयोजन में होता है। अब इस संयोजन की कुल धारिता, इसकी धारिता को C ले लीजिए, इसकी धारिता को 3C ले लीजिए, तो समांतर क्रम में धारिताओं का योग हो जाता है। तो इस संयोजन की कुल धारिता हो जाएगी C + 3C इज इक्वल टू 4C। तो इस संयोजन का आवेश है Q और धारिता है 4C। तो इस संयोजन की स्थितिज ऊर्जा हम अब निकाल सकते हैं, U' से सूचित कर देते हैं। U' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q²/4C। इस 1/4 को बाहर निकाल लीजिए तो 1/4 अंदर में रह जाएगा 1/2 Q²/C। ब्रैकेट के अंदर जो राशि है वो संयोजन की पहले की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि U' इज इक्वल टू U/4 के बराबर है। मतलब जैसे ही इस स्विच को इस तरफ करते हैं तो इस संयोजन की ऊर्जा पहले की 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय कितना हुआ है। तो पहले ऊर्जा इतनी थी, इसको हम लोग 100 मान लेते हैं। अब इसको जो इस तरफ करने के बाद जो संयोजन की कुल ऊर्जा है पहले की तुलना में 1/4 हो गई है। 1/4 हो गई है मतलब 100 का चौथाई हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जब स्थिति 1 से स्थिति 2 में हम जाते हैं तो ऊर्जा 100 से घटकर 25 हो जाती है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है या क्षय हुआ है। तो स्वाभाविक है 100 से 25 हो रहा है, मतलब
75% की ऊर्जा की हानि होती है जब स्विच को स्थिति 1 से स्थिति 2 में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब स्विच को स्थिति 1 से स्थिति 2 में ले जाया जाता है तो संयोजन की कुल ऊर्जा पहले की तुलना में 75% कम हो जाती है।